हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डेमोक्रेसी इन एजुकेशन। यहाँ पे हम बात करते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो है ग्रीक रूट से आया है। जो ग्रीक में जो 2 रूट्स हैं, डेमोन्स एंड क्रेटिक। डेमोन्स का मीनिंग है पावर और क्रेटिक का मतलब है पीपल। तो हम बोल सकते हैं डेमोक्रेसी क्या हुई, पावर ऑफ पीपल एज ए होल। हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अब्राहम लिंकन ने डिफाइन किया है डेमोक्रेसी को कैसे। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल्स, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। कि डेमोक्रेसी जो है वो लोगों की सरकार है, लोगों के द्वारा है और लोगों के लिए है। जो हमारी डेमोक्रेसी है, हम ये नहीं बोल सकते कि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ही होती है। देखो, डेमोक्रेसी को हम बोल सकते हैं कि हमारी जो डेमोक्रेसी है, अगर हम बात करें कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होती है, हमारी सोशल डेमोक्रेसी होती है और हमारी इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी होती है। तो अगर हम बोले पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या है, रूल ऑफ पीपल बाय द पीपल, है ना। और अगर हम इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का ये नहीं है कि ओनली फ्यू कैपिटलिस्टिक ऑफ द नेशन विल नॉट हैव द इकोनॉमिक पावर। कि कुछ एक जो हमारे पूंजीपति हैं उन्हीं को हम सारी की सारी इकोनॉमिक पावर नहीं दे सकते, क्योंकि हम बोलते हैं कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया में जो हमारी इकोनॉमी है वो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे हमारी कुछ इकोनॉमी जो है वो कैपिटलिस्टिक है और कुछ हमारी सोशलिस्टिक है। कैपिटलिस्टिक मतलब हमारी जो है प्राइवेटाइजेशन है बहुत ज़्यादा, और हमारा जो सोशलिस्टिक है उसमें क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर आ जाता है। अगर हम बात करते हैं सोशल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी का मीनिंग है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल। कि सबको जो है मतलब सब समान है, इक्वल हैं और सबको जो है समान अवसर मिलने चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, है ना, रंग, मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको समान अवसर मिलने चाहिए। ये हमारी बोलती है सोशल डेमोक्रेसी। आप लोगों को डेमोक्रेसी के जो फीचर्स हैं, है ना, तो वो अच्छे से लर्न हो जाएं, इसलिए मैंने जो है डेमोक्रेसी के स्पेलिंग लिखे हैं और उसको जो है उसी के अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि हमारा जो डेमोक्रेसी इन एजुकेशन जो है वो क्या है, कि हमारा शिक्षा में लोकतंत्र क्या है। डी, जैसे पहले हमने जो है डेमोक्रेसी के सारे स्पेलिंग लिख लिए, DEMOCRACY, ठीक है। उसके बाद हम एक एक को इसको एक्सप्लेन करते हैं। डी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ड्यू इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल अटेंशन। कि हमारी डेमोक्रेसी ये बोलती है कि बच्चे हर एक इंडिविजुअल पर क्या देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की वैल्यू है, चाहे वो जैसे बच्चे, मतलब बच्चे में हर एक इंडिविजुअल को जो है सबकी अपनी सोच है, अपने जो हम बोलते हैं थिंकिंग है, तो सबकी जो है क्या होनी चाहिए, सबके ऊपर ध्यान देना चाहिए। यही डेमोक्रेसी है। एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी। हमारी डेमोक्रेसी क्या बोलती है, हमारी डेमोक्रेसी ये बोलती है कि हमारे यहाँ पे जो शिक्षा है वो फ्री एजुकेशन है, निशुल्क है, निशुल्क के साथ जो है वो कंपल्सरी है, अनिवार्य है, अनिवार्य शिक्षा है। क्योंकि जब डेमोक्रेसी है हमारा देश तभी विकसित कर सकेगा जब हम जो है क्या होंगे, शिक्षित होंगे, हम एजुकेटेड होंगे, तभी ऐसा संभव है। मेथड ऑफ टीचिंग, एम फॉर मेथड ऑफ टीचिंग। मेथड ऑफ टीचिंग का मतलब ये है कि हमारा जो डेमोक्रेसी में हम ये देखते हैं कि मेरे को जो पढ़ाने का मेथड है ना, मेरा जो मेथड ऑफ टीचिंग है वो कैसा है। मीन्स हम ये बात कर सकते हैं कि हम जब पढ़ाते हैं, तो जब हम टीच करते हैं, तो मुझे जो है बच्चों की डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी है तो उनके इंटरेस्ट को देखना होगा, है ना, बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग मुझे उनको समझाना होगा। बच्चों को ऐसी मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, ऐसे मेथड्स हमने बताने होंगे जिससे वो सेल्फ लर्निंग कर सकें, मतलब वो स्वयं को सीख सके। ऐसे डिवाइसेस जो है उनको प्रोवाइड करने होंगे बच्चों को, क्योंकि हमने जो है मेथड ऑफ टीचिंग
मेथड ऑफ टीचिंग में हमारा आता है कि मैंने कौन कौन से टेक्निक मेथड जो है वो अपनाने हैं जिससे बच्चे जो है खुश होकर डेमोक्रेटिक वे में, है ना, वो अपने आप को मतलब अपने जो कंटेंट है उसको समझ सकें। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो मेथड ऑफ टीचिंग है, जैसे मैंने पहले भी बताया था एक वीडियो में कि हमारे मेथड ऑफ टीचिंग जो है, कहीं मैंने पढ़ा था 132 मेथड ऑफ टीचिंग है। तो पहले अब डेमोक्रेसी है ना। पहले क्योंकि देखो अगर हम बात करें, पहले होता था टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग, लेकिन आज के टाइम में हमारा क्या हो गया है, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग। तो ये डेमोक्रेसी तो है कि हम जो है, जो हमें अच्छा लगता है हम उसके अकॉर्डिंग, बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, बच्चे जैसा चाहते हैं वैसे हम अपना टीचिंग का मेथड अपना लेते हैं। अब जो हम बोलते हैं ना कि बच्चों में इंटरेक्शन, मतलब टीचर और स्टूडेंट में इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा रहता है। दूसरा है ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, इक्वल एंड रिकॉग्निशन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अपॉर्चुनिटी मतलब इसको मैंने उल्टा करके लिखा है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, है ना। तो हाँ, सबको जो है अवसर समान मिलने चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हम किसी भी हम बोलते हैं कास्ट के हों, हम रिलीजन के हों, है ना, हम बोलते हैं क्रीड, किसी भी धर्म जाति किसी के भी हों, तो हमें जो है समान अवसर मिलने चाहिए शिक्षा के, है ना। उसके साथ ही रिकॉग्निशन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और हर एक इंडिविजुअल में जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनकी पहचान होनी चाहिए। यही डेमोक्रेसी है। तभी हमें जो है अपना, जब हम पता लगता है कि मैं सबसे अलग हूँ, क्यों अलग हूँ, मेरे में क्या क्रिएटिविटी है, मेरे में या क्या अच्छाई है या मेरे में क्या कमी है, तो उसका पता लगना ही डेमोक्रेसी है। हम बोलते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एंड कोऑपरेशन बिटवीन ऑल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, कि हमारी जो डेमोक्रेसी है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आज के टाइम में हमारी एजुकेशन कैसी हो गई है, चाइल्ड सेंटर्ड हो गई है। चाइल्ड सेंटर का मतलब ये हुआ कि हम बच्चों को उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनके लेवल के अकॉर्डिंग जो है टीच करते हैं, उनके पढ़ाते हैं। साथ ही साथ बोला है कि कोऑपरेशन बिटवीन ऑल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। तो देखो हमारी जो ऑल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन है ना, जैसे हम बोलते हैं उनमें आपस में है क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो हमारी एजेंसीज कौन कौन सी हैं, जैसे हम बात करते हैं हमारी फैमिली हो गई, हमारी स्कूल हो गया, हमारी कम्युनिटी हो गई, हमारी स्टेट हो गई, ये हमारी एजेंसीज ऑफ एजुकेशन है। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं रिस्पेक्ट ऑफ टीचर पर्सनैलिटी, कि टीचर की पर्सनैलिटी, क्योंकि हम बोलते हैं कि टीचिंग इज़ ए नोबल प्रोफेशन। तो हम बोलते हैं कि जो टीचर है, टीचर को जो पार्टिसिपेट करता है करिकुलम कंस्ट्रक्शन में, है ना, और एजुकेशन प्लानिंग में, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे एक्सपेरिमेंट हैं, जो वो हम बोल सकते हैं कि जो भी हम टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, जो तो हमारी सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारे टीचर की पर्सनैलिटी पे। तो टीचर को जो है अप टू डेट अपने आप को रखना होगा, क्योंकि यही डेमोक्रेसी है। उसको जो है आज ये नहीं है कि जो हमने पहले पढ़ा हुआ है वही लकीर का फ़कीर होकर हम उसको पढ़ाते रहें, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि टीचर की जो पर्सनैलिटी है वो ऐसी होनी चाहिए कि अपने आप को वो क्या रखे, अप टू डेट रखे, अपने आप को जो है जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग वो मतलब अपने आप को हमेशा नॉलेजेबल रखे, तैयार रहे, है ना, जिससे जो है उसको आने वाले टाइम में परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब देखो ना, सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो यही है कि जब अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैंने क्या बोलते हम पढ़ते थे उस टाइम कंप्यूटर नहीं होता था, लेकिन आज के टाइम में तो कंप्यूटर के बगैर काम ही नहीं संभव है। तो हम बोल सकते हैं कि जो टीचर है उसको जो अपनी पर्सनैलिटी का मतलब ये है, क्योंकि हमने यहाँ पे पता है चाहे वो चाइल्ड है चाहे हम हैं, हमने अपनी ऑल ओवर डेवलपमेंट करनी होती है। तो ये है हमारी डेमोक्रेसी। एडल्ट एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन का मीनिंग है कि हमारी जो हमारी देखो हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री जो है कब ग्रो कर सकती है, हमारी कंट्री तभी ग्रो करेगी जब हमारे प्रत्येक जो हमारा सिटीज़न है वो हमारा जो है कंट्री में बढ़ चढ़कर मतलब क्या करेगा, हिस्सा लेगा, मतलब वो भी एजुकेटेड होगा। एडल्ट एजुकेशन में हमारा आता है चाहे हमारे हैंडीकैप हैं, चाहे हमारे मतलब फिजिकल हैंडीकैप हैं, या हमारे जो है मेंटली रिटार्डेड हैं, या हम बोले कि हमारे जो हम बोलते हैं ना एडल्ट एजुकेशन में मतलब जो शिक्षा से थोड़े वंचित रह गए हैं, तो उनके लिए जो है
क्या है, नाइट स्कूल है, शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं या वन डे स्कूल्स हैं, जिससे जो है कम से कम उन सभी को जो है शिक्षा प्राप्त होने का अधिकार है। यही हमारी एडल्ट एजुकेशन है। उसके बाद है सी से है मतलब फिजिकल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पे मैंने चिल्ड्रन पहले लिखा है फिजिकल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, क्योंकि आज के टाइम में बच्चों की हेल्थ के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। प्रत्येक स्कूल में जो है गेम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है गेम्स हैं, इंडोर गेम्स हैं, आउटडोर गेम्स हैं, तो बच्चों को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है उन गेम्स को खेलना चाहिए। यही डेमोक्रेसी है। देखो पहले क्या होता था कि जब हम मैं अपनी बात बताती हूँ, हम छोटे होते थे तो अगर कोई लड़का या लड़की जो है क्लास से बाहर जाता था खेलने, तो सब बोलते थे क्या ये खेलता ही रहता है ना। टीचर्स भी बड़े गुस्से से देखते थे। और आज के टाइम में क्या हो गया है कि आज के टाइम में हम बोलते हैं नहीं खेल रहा है तो अच्छी बात है, चलो उसका कहीं ना कहीं तो इंटरेस्ट है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो खेल में ही है, उसका पढ़ाई में भी हो सकता है और उसका खेल में भी हो सकता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि आज के टाइम में बच्चों की स्पोर्ट्स का जो है ना, जैसे और मेडिकल जो टेस्ट है ना, उसका जो है बड़ा ध्यान रखा जाता है। यही हमारी डेमोक्रेसी है। उसके बाद आता है वाई में मैंने यस कर दिया, यस स्कूल एक्टिविटीज़ एंड स्कूल यूनियंस। कि हमारे जो बुकिश, हमारी जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ जो है वो सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं होने चाहिए, हमारी जो है प्रैक्टिकल रूप भी होना चाहिए। जैसे हमारी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारा को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, है ना, जिससे जो है बच्चों को सोशल एक्सपीरियंस भी मिलता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं। तो ये भी हमारी क्या है, डेमोक्रेसी है। साथ ही साथ हमारी जो स्टूडेंट यूनियन हैं, वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, वो बनाई जाती हैं। क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि जो स्टूडेंट हैं उनको भी हर एक फील्ड में उनको पता होना चाहिए कि वेलफेयर कैसे किया जाता है ना, कैसे काम किया जाता है, जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये सब करने के लिए स्टूडेंट यूनियंस जो हैं वो बनाई जाती हैं। तो इस तरह से डेमोक्रेसी इन एजुकेशन की बात करें तो डेमोक्रेसी को हमने इस तरह से एक्सप्लेन कर दिया। हम बोलते हैं कुछ प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी के, जैसे यहाँ पे हमने बात की प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, प्रिंसिपल ऑफ फ्रेटर्निटी और प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। देखो प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम का मतलब ये तो आप लोगों को समझ आ ही गया कि सबको जो है स्वतंत्र हैं, सब अपना जो चाहे वो कर सकते हैं, है ना। ये हमारी क्या है, डेमोक्रेसी है। जो भी फील्ड चुनना चाहे चुन सकते हैं। इक्वालिटी का आपको समझ आ गया है कि कोई भी जाति धर्म का है, सब जो है अपने अकॉर्डिंग जो है बराबर हैं, सबको जो है समान अवसर मिलते चाहिए। यही हमारी क्या है, डेमोक्रेसी है। फिर अगर हम बात करें, जिसकी हम बात करते हैं इस हमने बात की अभी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि प्रिंसिपल की हमारे जो है प्रिंसिपल क्या है। तो जैसे अगर हम बात कर रहे हैं फ्रेटर्निटी, तो इसमें क्या आता है, इसका मतलब होता है कि फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, है ना, एंड अफेक्शन, कि हमारा जो है कोऑपरेटिव ब्रदरहुड होना चाहिए। हमें जो है सबके साथ मिलजुल के काम करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि हम जो हैं चाहे भी किसी भी राज्य के हैं, किसी भी देश के हैं, किसी भी भाषा के हैं, तो हमें जो है ऐसी डेमोक्रेसी है कि हमें जो है मिलजुल कर एक दूसरे मतलब टॉलरेंस पावर होनी चाहिए। ये सब चीज़ें इसी में आती हैं। जस्टिस का आपको पता लग ही गया है कि जस्टिस जो है सबके साथ जो है न्याय होना चाहिए, किसी के साथ भी जो है इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। तभी हम जो है अपने राइट्स को अच्छे से, अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी में, है ना, जब हमें इसके बारे में एजुकेशन होगी तभी। उसके बाद हम बात करते हैं डेमोक्रेसी एंड एम्स ऑफ एजुकेशन, कि भाई अब डेमोक्रेसी तो हमें पता लग गया, अब इसका एम्स ऑफ एजुकेशन के साथ कैसा है कि डेमोक्रेसी होने से किस चीज़ की डेवलपमेंट होती है, किन किन चीज़ों का विकास होता है। तो जैसे हमें पता लग गया हमारे इंटरेस्ट का, बच्चों के इंटरेस्ट का विकास होता है, क्योंकि उनको पता है उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही सारे के सारे काम किए जाते हैं। जो बच्चे का इंटरेस्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाया जाता है, बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही हमारा सारा काम होता है ना। दूसरी बात आ गई वोकेशनल एफिशिएंसी, कि हमारी जो वोकेशनल एफिशिएंसी है, वोकेशनल एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि हमारा जो
मतलब हम बोल सकते हैं ना कि अगर हम वोकेशनली, मतलब हम जो है हमारे में सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, हम अपना खुद कमा सकते हैं, क्योंकि हम सारी की सारी बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की, कि हमारे जब हम प्रोडक्टिविटी होगी तभी हमारे देश का क्या होगा, विकास होगा। तो हम बोल सकते हैं कि हमारी वोकेशनल एफिशिएंसी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, हमारी जो हैबिट्स हैं साउंड हैबिट्स होनी चाहिए। मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि डेमोक्रेटिक एजुकेशन टू डेवलप द साउंड हैबिट्स इन द चिल्ड्रन, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों में अच्छी आदतों का निर्माण करे, है ना। साथ ही साथ उनकी थिंकिंग पावर, डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग पावर, उनकी थिंकिंग जो है कैसी होनी चाहिए, बच्चों की पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव इन मतलब कोई प्रॉब्लम्स आ भी गई हैं तो उनका जो है समाधान निकालने में ऐसे नहीं हो कि एकदम नेगेटिव ही हो जाओ, थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन हमेशा जो है पॉजिटिव होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ हारमोनियस पर्सनैलिटी, है ना। हम बोल सकते हैं कि बच्चों की डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, मतलब बैलेंस्ड डेवलपमेंट होनी चाहिए। अगर एक तरफ वो क्या हम बोल सकते हैं इंटेलिजेंट है, तो दूसरी तरफ वो क्या है, वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब हम यहाँ पे पर्सनैलिटी के लिए बोल सकते हैं ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, डेवलप होती है लीडरशिप क्वालिटी। हमारे नेशनल एंड इंटरनेशनल जो हमारी फीलिंग्स हैं उनका हमें पता लगता है। डेमोक्रेसी एजुकेशन से जो है जो बच्चे हैं उनको पता लगता है कि हमारा जो राष्ट्रीयवाद और हमारे अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा क्या है ना, कैसे जो है सब देश आपस में मिलके जैसे काम करते हैं। अगर हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, तो करिकुलम को कैसे जो है सोसाइटी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, क्योंकि अगर हम बात करें आज के टाइम में हमारा करिकुलम कैसा है, करिकुलम हमारा है कि अगर हम बोलें कि हमारा जो कंप्यूटर एजुकेशन चाहिए, तो आज सब जगह जो है कंप्यूटर की शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है। छोटी स्मॉल क्लासेस से ही जो है कंप्यूटर बच्चों को सिखाया जा रहा है, क्योंकि सोसाइटी ऐसे बोलती है। तो डेमोक्रेसी है ना। उसके बाद हम डिसिप्लिन की बात करें, डिसिप्लिन हमें अच्छे से पता है। हमारी वैल्यूज़ जो हैं, वैल्यूज़ से हमारी क्या है, वैल्यूज़ होने से हमारे को जो हमारी जो कौन सी वैल्यू, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, जो हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं हमारी, वो क्या है कि अच्छे सिटीज़न बनना, है ना, लोगों के साथ अच्छा बिहेव करना, जो हमारे रूल रेगुलेशन हैं, नॉर्म्स हैं, हमारे जो स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर है उसको डिसाइड करना, यही हमारे क्या है, डेमोक्रेसी है, यही हमारी जो है वैल्यूज़ है। तो आज हमने डेमोक्रेसी के विषय में पढ़ा कि हमारा डेमोक्रेसी इन एजुकेशन क्या है। थैंक यू स्टूडेंट्स।